हेलो होम गार्ड साथियों, नमस्कार। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट जो बनाए हैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा प्रश्न परीक्षा में। तो चलें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, वह पत्र लिखकर किसको? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी 14 दिन। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है, यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा संघीय राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का सी, दिल्ली है। पांचवा क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? तो पांचवें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सर एंड्रूज फ्रेजर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया द हु मैन डिवाइडेड इन इंडिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का, किसके लेखक हैं? डॉक्टर डिवाइडेड इन इंडिया मौलाना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवां क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का कारण हो सकता है? तो सातवें क्वेश्चन का त्वचा कैंसर। ठीक है। आठवां क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सौर सेल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। नौवां क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। 10वां क्वेश्चन, होमी होमी भाभा पुरस्कार निम्नलिखित किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नाभिकीय क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, आप लोग याद कर लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती किसमें? ठोस में, द्रव में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात में। ठीक है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यस्ततम सामुद्रिक मार्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसके लिए? तो जापान तांबा के लिए आत्मनिर्भर है। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो 14वां का सी उत्तर हो जाएगा स्टेपीज। वायदात सबसे कम होता है किसमें? 15 का ग्रीष्म ऋतु में। रेड रेड क्लिक लाइन सीमा निर्धारित करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 17वां क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिणी एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का बी। 19वां क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी है कौन? 19वां का ए पश्चिमी घाट, केरल ओरल तमिलनाडु, ये सब बहुत धनी राष्ट्र। ठीक है। 20वां क्वेश्चन, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? तो आप लोग धान का खेत मार दीजिएगा। अगर पशुओं में बोले तो धान की जो पशु है जुगाली करते हैं। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर अभ्रक। बायोटेक्नोलॉजी 22वां क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है कहाँ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22वां का ए लखनऊ में। आप ही के प्रदेश में लखनऊ में, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम 23वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 23 का सी 9। गौतम बुद्ध ने अपना गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम
उपदेश दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है। 25वां क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत के किस शासन काल में आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक काल में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? 26वां क्वेश्चन, 26वां का सही उत्तर हो जाएगा अकबर के समय। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? 27वां का डी हो जाएगा, मैसूर के शासन में। बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड कार्नवालिस का। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? 29वां क्वेश्चन, 29वां का ए। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 31वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, देवगौड़ा का। ठीक है। 32वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध कथक नृत्यक शास्त्रीय गाय बिरजू महाराज उत्तर प्रदेश में किस जनपद में उनका जन्म हुआ था? 32वां का राइट उत्तर हो जाएगा डी, लखनऊ घराना। ठीक है। 33वां क्वेश्चन, हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 33 का डी, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। 35वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्रिकेट ने खेलों का 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक हेतु शामिल किया गया था? 35वां का राइट उत्तर हो जाएगा 5। भारतीय संगीत का उद्गम निम्नलिखित में वैदिक संहिताओं में से किस में खोजा गया था? इसका 36 का बी हो जाएगा, सामवेद। 37वां क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? उपनिषद यानी समीप बैठना। ठीक है। 37वां का 38वां, विषम शब्द ज्ञात होता है, विषम शब्द ज्ञात होता है तो 38 का सही था विष्णु पुराण में। ठीक है। अब हम चलते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। किसके शासन काल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 40वां, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी? बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है। 41वां क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह किसने आरंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सिपाहियों ने। ठीक है। 42वां क्वेश्चन, गुप्त युग के प्रवर्तक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, श्रीगुप्त। केरल के राज रवि वर्मा प्रसिद्ध थे किसके लिए? चित्रकार के लिए। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 44वां क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 अंश रेखांश। अब 45वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कोटोपैक्सी, शायद अमेरिका में है। 46वां क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी किस नदी के किनारे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का डी, पोटोमैक। मुंबई हाई किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पेट्रोलियम के लिए। भारत एक गणराज्य है इसलिए क्योंकि उसमें क्या होता है? 48वां का ए, राज्य का चुनाव होता है। ठीक, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। 49वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में भारतीय नागरिकों की गारंटी देता है, क्यों? क्योंकि 49वां का कानून के समान सुरक्षा। 50वां क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता का सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में बल दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का डी, 5वीं ने। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? 51 का कीटाणु की संख्या घट जाती है। डेसिबल क्या है? 52वां क्वेश्चन, डेसिबल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि स्तर की एक माप है। ठीक है। इसका अब आगे हम चलते हैं 53वां क्वेश्चन की तरफ। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि
क्योंकि वह क्यों किया जाता है 53 का? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अदाहन के लिए। 54वां, हीमोग्लोबिन निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का, 54 का बी, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है 56 का, 56 का डी हो जाएगा राइट आंसर। खिलाड़ियों के लिए रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 का सी, क्रिकेट में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 28 फरवरी को। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे। खालसा के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का, गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो इसका 61वां का सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड माउंटबेटन। मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? 62वां क्वेश्चन, 62 का ए, कैथरीन मायो द्वारा। सारनाथ स्थित है? 63 का डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 65वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है? तो 65 का ए, राष्ट्र। 66वां, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है? मोरियाना गर्त। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा नगर पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का डी, ओसाका। समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो 68 का ए हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। 69वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो 69वां का क्या हो जाएगा सी, ऑक्सीजन। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य लाल होने का कारण? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। डोकलाम पठार, 71वां क्वेश्चन, डोकलाम पठार किस देश का भाग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भूटान का। 72वां, सोनार का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है 72 का सी, पराश्रव्य तरंगों के लिए। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल क्या है? 73वां क्वेश्चन सी, सनई। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो 74 का ए सही, राजस्थान। 75वां क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठन हुआ था? इसका 75वां का हो जाएगा बी, 1953। हरदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है? 76वां का क्या हो जाएगा सी, वृंदावन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 77वें का ए, थारू। भारतीय संविधान विभक्त है कितने भागों में? 22 भागों में। लोकसभा के संघीय क्षेत्रों में कितनी सीटें होती हैं? 79वां का सही हो जाएगा डी, 20। यदि कोड श्योर रेकनाइज, तो आप लोग इसका मिला लीजिएगा। तो सर आप लोगों को मिलवा दे रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 का, 80 का सही हो जाएगा सी। 81वां है, विषम संख्या है, कौन सी है? 81 का ए। 22वां क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 83वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। अभी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगली वीडियो में डाल दिया जाएगा। ठीक है, 83वां का सी हो जाएगा 25%। और 84वां का क्रोध, क्रोध का पर्यायवाची है? वैमनस्य नहीं हुआ, अमरस माने क्रोध होता है। बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विद्युत वितुंडा नहीं होगा। ठीक है, चंचला 85, 85 ठीक। अब 86वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होगा? परोक्ष। सामान्य शब्द का विलोम होगा? सामान्य।
87 का डी विशिष्ट। निम्नलिखित कौन सा वाक्य शुद्ध है 88 का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 88 का ए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दही खट्टा है, दही खट्टी नहीं होती है, दही खट्टा है, पुल्लिंग होता है। ठीक है। 90वां क्वेश्चन, लिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 90 का बी हो जाएगा। ये आंखों देखी घटना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 91 का ए प्रज्वलित, जिसका इलाज ना किया जा सके असाध्य। 92 का ए हो जाएगा। ससुर का तत्सम होगा स्वसुर, इसका 93 का सी। तद्भव शब्द है तो मानव मनई, मनुष्य माने मनई हो जाएगा। ठीक है। 95 तत्सम शब्द है क्लिष्ट। ठीक है। ऋषि विशेषण होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आर। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 97 का। 97 का हो जाएगा मेधावी। नीली साड़ी कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी यानी कि गुणवाचक। किस राज्य में बथुकम्मा महोत्सव सितंबर 2025 मनाया गया था? 99 क्वेश्चन का सही सी हो जाएगा तेलंगाना। और 100वां क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एम कोचिंग क्लासेस की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग बढ़िया से मस्त से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है। और 100वां क्वेश्चन, किसने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के निदेशक के रूप में 1 अक्टूबर 2025 को पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी प्रवीण रंजन। ठीक है। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।